श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ये मेरा यूट्यूब चैनल है हरिहर के उपासक। इसी नाम से मेरा पुराना चैनल था जो किसी ने हैक कर लिया है। अब मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया है। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिना नहीं हो सकता। मैं फिर निवेदन करूंगा जिन माताओं को 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल 12 साल हो गए हों, निवेदन है भले टेस्ट बेबी आप करा रहे हो या कुछ भी क्रम कर रहे हो, दवाई गोली डॉक्टर की भी लेते रहो, मना नहीं है, पर साथ में रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, सफेद आंकड़े की जड़ भगवान शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुका जी का नाम लेकर लाल धागे में शिव जी का दर्शन करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर के अंदर रहें, तब कमर के ऊपर उसको बांधिए। शिव कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। पर विश्वास के साथ कई बार सफेद आंकड़े की जड़ या तो पति लेकर आ जाता है या पत्नी लेकर आ जाती है या किसी मोहल्ले वाले से बुलवा ली जाती है। फिर लोग कहते हैं हमने भी बांधी थी। या सफेद आंकड़े की जड़ का नियम है शंकर की आराधना में, जब शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी बाचने बैठे हैं तो उन्होंने कह दिया था, सुनो चंचुला देवी, तुम बेधव्य हो, तुम कथा सुन सकती हो, उस कथा के बल पर तुम पति के लोग जा सकती हो, पर जोड़े से कथा सुनने के लिए किसी को होना जरूरी है। तब उस समय पर तुम रुका जी ने मार्ग बता दिया हमको कि सफेद आंकड़े की भी जड़ अगर लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों लाएंगे साथ में, तब जाकर उसको शिव मंदिर तक दोनों लेकर जाएंगे। शिव के द्वार पर दोनों मानेंगे। हम दोनों में से किसी को भी अगर दोष है, कोई तकलीफ है, तो बाबा आप बैठे हो, आप बैठे हो। अब कई बार पति से मंगवा लिया, आपने बांध ली, कई बार पत्नी लिया कि कभी मोहल्ले के लोगों से मंगवा लेते हो, कभी रिश्तेदारों से मंगवा लेते हो, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो। तुम कहां जाओ? शिव भक्ति की ओर अग्रसर। देखिए कुसुम राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुसुम जी राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिएगा। उन्होंने भजन की एक लाइन लिखी है, छोड़कर सारा जमाना तेरे धर्म पे आ बैठे हैं। क्या बखान करूं गुरुदेव। आंकड़े की जड़ पशुपतिनाथ का व्रत और तुमरुका जी के नाम में क्या बल है। मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, उन्हें संतान सुख नहीं था। इस वजह से उन्हें परिवार वाले भी बहुत अपशब्द कहते थे। कई जगह इलाज करवाया पर 24 साल तक संतान नहीं हुई। हमने आपकी कथा 2021 में आखिरी के महीने में श्रवण करी, तब आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। कथा सुनकर एक उम्मीद जाग गई। मैंने मासी माँ से कहा, इतना इलाज करवाया है, एक बार ये उपाय भी करो। फिर हम 3 मार्च को कुबेरेश्वर धाम आए और वहां बाबा से बोल कर आई कि बाबा, मैं यहाँ से जाने के बाद मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, मेरी मासी भी करेगी, आप कृपा करना मेरी मासी माँ की गोद भर देना। 17 मार्च को मासी माँ ने आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी कमर में शिव मंदिर में जैसा आपने बताया था वैसा बांधा। 19 अप्रैल को मेरा दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत था और मासी माँ उस समय गर्भ से हो गई थी। 21/11/2022 को मासी माँ को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके फोटो मैंने पत्रिका में लगाए। ये 2 पुत्र हुए।
अब 24 वर्ष एक पत्र आया है, ये भी देख लीजिए। 12 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। दीक्षा नाथ भोले पंत की बेटी, इंदौर से हैं। मोबाइल नंबर ये, जिसका भी हो वो हाथ हिला सकते हैं। दीक्षा नाथ, गुरुजी मेरे भोले बाबा का आपका क्या वर्णन करूं, मेरे शिव जी का। 12 वर्ष शादी को हो गए थे। 12 साल के बाद भोले बाबा की कृपा से, शिव कृपा से, आंकड़े की जड़ का प्रयोग और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर 12 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 2 बेटियों को दिया है। उसके फोटो लगा रहा हूं। अच्छा, लोग कहते महाराज जी एक बात बताओ, ये तुमरुका जी एक क्यों नहीं देते जब भी देते? दीदी बोल रही हैं, इनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मैं एक बेलपत्री इनके पास में रख देती हूँ और वही बेलपत्री बाबा की घूटी में घिस के दे देती हूँ। मेरा बाबा लाज रखते। माता सरस्वती की आराधना करा दो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल। वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। आप उसका स्मरण कर एक एक पत्र आया है। तेरी कृपा बिना श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तेरी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं रातों के घेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। 2 पत्र हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं निर्मला मोदी इंदौर से हूं।
सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ निर्मला जी तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला मोदी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकती हैं जहां कहीं भी बैठी हैं। सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूँ। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई गई और जो बताया गया वह सारी जांचें जब कराने के बाद बाहर भी जांचें गई और मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था। मैं कैंसर में घर में टीवी पर अक्सर आपकी कथा सुनती हूं, आपके बताए हुए उपाय का वर्णन। शिव जी पर एक लोटा जल और भगवान शंकर का जो उपाय निश्चित किया गया है वो उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की सलाह दी पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने सब दूर सुन रखा था कि कैंसर का इलाज तो करवाते हैं पर धीरे 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 शरीर तो बेकार होता चले जाता है ऑपरेशन के बाद। मैंने मना कर दिया और बाबा से प्रार्थना कर कर इनकी बीमारी के लिए पशुपति व्रत बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को लाकर रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर इनको देने लगे। आज की स्थिति में बाबा की कृपा से सारी जांचें नॉर्मल आई है और वो एकदम ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव तत्व को जाना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए इसमें रिपोर्टें भी लगाई हैं, पूरी की पूरी सिटी स्कैन की जितनी भी रिपोर्टें होती हैं डॉक्टर की वो सारी रिपोर्टें इसके अंतर्गत लगा दी गई। मनोज जंगदाड़े, बाकड़ पीपरी चिंचवाड़ा, पुणे से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पुणे से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं भी बैठे हो। गुरुजी, मेरे छोटे भाई की पत्नी शुभांगी जंगदाड़े, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, मिर्गी की बीमारी थी, फिट आते थे। उसके कारण उसके दिमाग में 4 गठाने बताई गई जो कि 4 गठाने ठीक नहीं हो रही थी। उसको मिर्गी के दौरे शीघ्र ज्यादा से ज्यादा आने लगे। आपने कुंदकेश्वर वाला उपाय बताया था। ये जो कुंदकेश्वर का जो उपाय है, पहले भी कहा, मिर्गी आने वालों के लिए जो पूर्व में डला हुआ है कुंदकेश्वर का उपाय वो आप कर सकते हैं। कुंदकेश्वर का जो उपाय बताया था पशुपति व्रत के साथ में उसको किया। बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं और मिर्गी के दौरे बंद हो गए हैं। ये शिव का सारी रिपोर्टें पीछे लगाई गई है, सारी रिपोर्टें पीछे लगा दी है। जो जो जांचें कराई हैं तेरी कृपा